तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैन में। तो ये वीडियो हमारी इस वाले वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। अगर अब तक आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाके पहले उन वीडियोस को चेकआउट करो। और हाँ, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, अब से ना हम हमारे पिछले वीडियोस के टॉप कमेंट्स को हमारी न्यू वीडियोस में लेने वाले हैं। तो टॉप कमेंट्स वही होंगी जिनके कमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगी। तो इस वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना। तो हमने अब तक देखा था कि लीफन होटल के अंदर चला गया होता है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल माँ को, जो कि कह रहा होता है कि ये लीफन ना बहुत ही अजीब आदमी है। जब मैंने उसे वेयरहाउस के अंदर काम करने को कहा ना, तो उसे तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब ना मैं उसे टॉयलेट साफ करने को कहूंगा। वहीं सुशियाइंग भी होती है, जो कि कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लीफन ना पागल हो गया है। इस जैसे लोगों को ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल से बाहर फेंक देना चाहिए। वही हम देखते हैं यांगशो को, जो कि वुशवांग से कह रहा होता है कि वुशवांग, तुम्हें ना उस कवर की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने ना उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने देखा ना उसने तुमसे किस तरह से बात की। तो अब ना तुम्हें उसकी और चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि लीफन, तुमने ना मुझे अपनी ताकत से डराने की कोशिश की ना। हालांकि मैं पावरफुल नहीं, लेकिन मेरे कनेक्शंस ना दूर दूर तक हैं और मेरे डैड भी स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो आज नए प्रिंसिपल की पोजीशन ना मुझे ही मिलने वाली है। फिर देखो कि मैं तुम्हें स्कूल से कैसे निकाल फेंकता हूँ। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। वही हम लीफन और क्यूफी को देखते हैं। क्यूफी लीफन से कहता है कि लीफन, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? ये तियांगोंग होटल ना चूजों का बहुत ही फेमस होटल है और यहाँ का खाना सिर्फ कोटे बंगले वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और आज हमें यहाँ खाना खाने का मौका मिला है, तो तुम्हें इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये खाना बहुत ही टेस्टी है, तो तुम्हें भी इसे टेस्ट तो करना ही चाहिए। और वो कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ना हमारे खाने का इंतजाम किया है। लगता है कि नया प्रिंसिपल उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन है, जो कि उन्होंने इतने बड़े होटल में पार्टी दी है। तभी वहाँ एक लड़की भागते हुए अंदर आती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि टीचर सू, मेरी मदद कीजिए। हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गुंडे घुस आए होते हैं। उनका लीडर कहता है कि लड़की, तुम कहाँ छुप गई? यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो छिपने की कोशिश करना बंद करो और जल्दी मेरे सामने आओ। हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि शियाओइंग से कह रही होती है कि टीचर सू, मेरी मदद कीजिए। कुछ गुंडे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उनसे बचाइए। शियाओइंग कहती है कि तुम लोग आखिरकार कौन हो और यहाँ कैसे घुस आए? जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। हम देखते हैं लीडर को, जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी? वैसे ना तुम भी बहुत ही सुंदर हो, तो कैसा होगा कि उस लड़के के साथ तुम भी हमारे साथ चलो। फिर हम देखते हैं यांगशो को, जो कि कह रहा होता है कि कौन है वो कमीना जो कि यहाँ आके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं यांगशो को, जो कि लीडर को देख के बहुत ही हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ब्रदर बा यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो ब्रदर बा के पास जाकर कहता है कि ब्रदर बा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। वो लड़की ना सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसे जाने दीजिए। ब्रदर बा कहता है कि अबे तू है कौन? तू यांगसो बताता है कि मेरा नाम यांगसो है और मैं जिंगसेंग सिटी के यांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ब्रदर बा, मैं ना बहुत ही लंबे समय से चूजो सिटी में हूँ, तो मुझे लगता है कि आप ना मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं ना आपको जानता हूँ कि आप कौन है। आप ना एक महान स्ट्रीट फाइटर हैं, जिसने की चूजा अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब के ब्लैक बॉक्सर को हराया है। वहीं पीछे खड़े टीचर्स कह रहे होते हैं कि हाँ, मैंने सुना है कि ब्रदर बा बहुत ही ताकतवर है, उनसे ना कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। एक बार किसी ने उनसे पंगा लेने की हिम्मत की थी, तो उसकी लाश 3 दिनों बाद एक नाले में से निकली थी। फिर हम देखते हैं शियाओइंग को, जो कि यांगसाओ से रोते हुए कहती है कि यांगसाओ, मुझे नहीं पता था कि ये ब्रदर बा है और न जाने मैंने उन्हें क्या क्या बोल दिया। तुम तो उन्हें जानते हो ना, तो उनसे कहो कि मुझे जाने दें। फिर हम देते हैं यांगशो को, जो कि कहता है ब्रदर बा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार बात क्या है, जो कि आप इतना गुस्सा हैं? ब्रदर बा कहता है कि मैंने ना उस लड़की को बहुत ही प्यार से हमारे साथ ड्रिंक करने को कहा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे मना करने की हिम्मत तो की ही, और साथ ही साथ मेरे एक बंदे को इंजर्ड करके वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगता है इसने सही किया? यांगशो कहता है ब्रदर बा, आप ना ठीक कह रहे हैं, आखिरकार वो लड़की आपके साथ ऐसा कैसा कर सकती है? फिर हम देखते हैं कि यांगसाओ उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम ना जल्दी करो और ब्रदर के साथ जाकर उन्हें खुश करो। बदले में मैं तुम्हारे प्रिंसिपल होने के तौर पर तुम्हारी आधी ट्यूशन फीस को माफ कर दूंगा। तो ना जल्दी करो और हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी मत करो। हम देखते हैं शियाओइंग को, जो कि उस लड़की से कह रही होती है कि ब्रदर बा ने ना सिर्फ तुम्हें उनके साथ ड्रिंक करने को कहा था और तुमने उन्हें मना तो किया ही, और साथ ही साथ उनके एक बंदे को इंजर्ड कर दिया। तो ना जल्दी करो और ब्रदर बा से माफी मांग लो। हम देते हैं ब्रदर बा को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी ना बार खुला है, तो जल्दी करो और हमारे साथ वापस चलकर वहाँ पे ड्रिंक करो। फिर हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि उस लड़के के हाथ को पकड़कर अपने साथ खींचने लगता है और वो कह रहा होता है कि तुमने क्या सोचा था, तुम वहाँ से भागकर यहाँ आ जाओगी तो तुम बच जाओगी क्या? यहाँ ना सभी लोग चीटियां हैं, यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो कि ब्रदर बा के सामने बोलने की हिम्मत करे।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिफन आ जाता है और उस बंदे के हाथ को दूर कर देता है। ये देख पीछे से वुशुआंग चिल्ला रही होती है कि लिफन तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अगर तुम वहाँ खड़े रहना तो तुम मारे जाओगे, तो जल्दी करो और वापस पीछे आ जाओ, हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी मत करो। लिफन कहता है कुतिया चुप हो जा और अपना मुंह बंद कर ले, तुम कमीनो, तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं, अपने ही स्टूडेंट को उस कमीने के साथ जाने दे रहे हो, लेकिन मैं ना तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। अब ना ये महान आदमी इस स्टूडेंट को बचाएगा, तुम कमीनो जल्दी करो और मेरे स्टूडेंट से माफी मांगो, वरना ये गॉड आज तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। तुम लोग ना मुझे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पता चले कि जिसे तुम एक कमजोर जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है वो तुम्हारा बाप निकले। ये सुन यासु चिल्लाते हुए कहता है कि लिफन क्या सुबह किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी थी क्या, जो कि तुम ये पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ना आज हम सभी यहाँ मारे जाएंगे, तुम गधे कहेंगे। और वो सोच रहा होता है कि अगर आज ये गधा लिफन बीच में नहीं आया होता ना तो ये मामला आसानी से निपट जाता। वही हम देखते हैं कि सभी टीचर्स कह रहे होते हैं कि लिफन तुम ना जल्दी करो और ब्रदर बा से माफी मांग लो, तुम्हें ना हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी करने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं ब्रदर बा को जो कि कह रहा होता है कि तुम लड़के तुम यहाँ हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मूवीज में ना हीरो इस तरह की सिचुएशन में ना फाइट करता है और हीरोइन को बचाता है, लेकिन यहाँ तो फाइट हो ही नहीं रही। इतना कहकर वो अपने दो बंदों को फाइट करने का इशारा देता है। फिर हम देखते हैं वो दो बंदों को जो कि लिफन पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन लिफन अपने एक ही रेप्टे में वो दोनों बंदों को दूर फेंक मारता है, जिससे उन दोनों बंदों के गाल लाल हो गए होते हैं। ये देख ब्रदर बा कहता है कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तभी मैं सोचूं कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे थे, लेकिन मेरे पास भी ना इसका जवाब है, मेरे चित्ते जल्दी कर और उस लड़के को उसकी जगह दिखा दे। फिर हम देखते हैं चित्ते को जो कि बहुत ही तेजी से भागते हुए लिफन पर अटैक करता है और वो अपनी लात को लिफन के मुंह पर मारते वक्त कहता है कि लेकिन हम देखते हैं कि लिफन ने चीते की लात को पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि तू ना मेरे सामने एक चींटी है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लिफन ने चीते को टेबल के ऊपर फेंक दिया होता है, जिससे पूरी की पूरी टेबल टूट जाती है। ये देख वुशुआंग सोच रही होती है कि आखिरकार लिफन इतना ज्यादा ताकतवर कब बन गया। वही हम देखते हैं ब्रदर बा को जो कि सोच रहा होता है चित्ता ना एक समय पर पहाड़ी का सैनिक था जिसने कई सारी जंगें लड़ी थी, लड़ाई करने का हुनर तो उसके खून में था और वो अकेला किसी भी नॉर्मल 10 बंदों के बराबर का था, और वो इस बच्चे के एक बार में ढेर हो गया। आखिरकार ये बच्चा है कौन। वही हम देखते हैं लिफन को जो कि कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम इस महान आदमी की ताकत को देखकर डर रहे हो क्या, तुम तुच्छ प्राणी, जल्दी करो और मेरे सामने अपना सर झुका लो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये महान आदमी तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता है। ब्रदर बा कहता है कि लड़के मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम इतने सारे लोगों को एक साथ मार सकते हो क्या। फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों ने लिफन को घेर लिया होता है। ब्रदर बा कहता है कि तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी करो और उस लड़के के टुकड़े कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ लिफन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लिफन को जो कि सिगरेट जलाते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। इतना कहते ही वहाँ बहुत ज्यादा ब्लू लाइट्स निकलने लगती हैं जो कि उन सभी लोगों को दूर फेंक मारती हैं। ये देख सभी टीचर्स हैरान हो गए होते हैं। यांगसो कह रहा होता है कि आखिरकार वो क्या था, वो रोशनी कैसी थी जिसने की उन सभी लोगों को दूर फेंक मारा। हम देखते हैं ब्रदर बा को जो कि सोच रहा होता है यहाँ जितने भी लोग थे ना वो सभी के सभी स्पेशल फोर्स से थे, हालांकि वो सभी रिटायर थे, लेकिन वो सभी के सभी किसी भी नॉर्मल 10 बंदों के बराबर थे। इन सभी लोगों की वजह से ही ना मैं चूजों पर राज कर रहा था, लेकिन इस लड़के के सिर पल के चपकाने से सभी के सभी ढेर हो गए। वही हम देखते हैं लिफन को जो कि ब्रदर बा के कंधे पर लात रखते हुए कहता है कि सुन चीटी, मुझे लगता है कि अब तेरे पास मुझे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो जल्दी कर और मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। ब्रदर बा कहता है मुझे लगता है कि तुमने मेरे आदमियों को वश में कर लिया होगा, लेकिन तुम मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। लिफन कहता है तुम ना अभी एक गॉड के सामने बोलने की जरूरत कर रहे हो, मुझे लगता है कि जब तक मैं तुम्हें मान नहीं देता ना तब तक तू हार नहीं मानने वाला। हम देखते हैं ब्रदर बा को जो कि कह रहा होता है कि क्या गॉड, तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम ना मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि यहाँ आ गया ना तो तुम नहीं बचने वाले। लिफन कहता है कि अच्छा चीटी, अभी भी तेरे पास कुछ ताकतवर लोग बाकी हैं, चलिए गॉड तुझे एक मौका देता है, बुला ले तुझे जिससे भी बुलाना हो। फिर हम देखते हैं ब्रदर बा को जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। जैसे ही वो कॉल पर बात खत्म करके आता है वो लिफन से कहता है कि बच्चे अब ना तुम नहीं बचने वाले, तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं जिसको कॉल किया है ना वो चूजो सिटी का सबसे बड़ा आदमी है, तुम ये भी कह सकते हो कि वो ना पूरी चूजो सिटी पर राज करता है, अब ना तुम नहीं बचने वाले। और वो लिफन के पास जाके कहता है कि अगर तुम ना मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे ना तो मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे सिर्फ हाथों को तोड़े और तुम्हारे पैरों को छोड़ दे ताकि तुम हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा सको, तो जल्दी करो और अभी मुझसे माफी मांगो। लिफन कहता है कि अगर इस गॉड के सामने पूरी की पूरी दुनिया भी खड़ी हो ना तो भी ये गॉड किसी के सामने नहीं झुकने वाला, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं इस चीज के ना तो तुम सपने देखो। ब्रदर बा कहता है कि लड़के तुम ना अपने लिए खुद ही दिक्कतें खड़ी कर रहे हो, देखना तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा कि आखिरकार तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी और मुझसे माफी क्यों नहीं मांग ली। हम देखते हैं कि गेट से तभी कोई अंदर आ रहा होता है जो कि सुलियन होती है। हम देखते हैं ब्रदर बा को जो कि सुलियन के पास जाके कहता है कि
मिस चू, अच्छा हुआ कि आप यहाँ गई। और वो लीफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस बच्चे ने ना हमारे सारे आदमियों को मारने की हिम्मत की है, तो आप ना जल्दी कीजिए और उसे सबक सिखाइए। सुलियन लीफेन को देख हैरान हो गई होती है और वो जल्दी से लीफेन के पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है कि टीचर मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। वही हम देखते हैं वुशुआंग को, जो कि कह रही होती है कि क्या उसने लीफेन को टीचर कहा, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जो कि कह रहा होता है कि सुलियन, तुम्हारे इस आदमी ने ना मेरे स्टूडेंट को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया, तो मुझे बताओ क्या इसने सही किया। सुलियन ब्रदरबा से कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम चू फैमिली का नाम इस्तेमाल करके ये सब काम करते हो और तुमने मेरी टीचर की बेइज्जती की। इतना सुनते ही ब्रदरबा अपने घुटनों पर आ गया होता है और वो गिड़गिड़ाते हुआ कहता है कि मिस चू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके टीचर हैं, मुझ पर दया कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। और वो सोच रहा होता है कि ये लड़का मिस चू का टीचर कब बन गया। सुलियन कहती है कि सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक तो नहीं होने वाला ना, तो जल्दी करो और अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू करो। हम देखते हैं कि ब्रदरबा और उसके सभी आदमी अपने आप को थप्पड़ मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सुलियन लीफेन से कहती है कि टीचर, ये लोग ना हमारे चू फैमिली के कुत्ते हैं, मुझे पता है इन्होंने आपकी बेइज्जती की, लेकिन आप ना इन्हें माफ कर दीजिए। आप ना जब चाहे जैसे चाहे इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब से ये लोग आपकी सारी बातें मानेंगे। हम देखते हैं लीफेन को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरे स्टूडेंट को परेशान करने के लिए इन्हें तो सजा मिली गई है ना, और इस महान आदमी को कल्टिवेशन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं अकेला इकट्ठा नहीं कर सकता, तो वहाँ ये लोग मेरे काम आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं सुलियन को, जो कि ब्रदरबा को कह रही होती है कि मेरी बात को याद रखना कि आज से तुम लोग मेरे टीचर के हाथों के नीचे काम करोगे, आज से ना तुम लोग उनकी सारी बातें मानोगे। ब्रदरबा कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग समझ गए। वही हम देखते हैं वुशुआंग को, जो कि सोच रही होती है कि ये मिस चू लीफेन को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही हैं, क्या लीफेन के साथ खेल नहीं रही थी क्या। फिर हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है कि मिस चू, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई और हमें बचा लिया। वैसे आप यहाँ आई गई हैं तो आज ना हमारे स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो कैसा होगा कि आप भी हमारे साथ नए प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट देखने के लिए शामिल हो जाएं। सुलियन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि नए प्रिंसिपल कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयरहोल्डर कौन है। सुलियन के इतना कहते ही प्रिंसिपल माँ सुलियन की बात को काटते हुए कहते हैं कि देखा जाए ना तो स्वाभाविक रूप से प्रिंसिपल की पोजीशन यांगसो को मिलनी चाहिए, उसके अलावा नए प्रिंसिपल के लिए कोई भी टीचर काबिल नहीं है। और जहाँ तक स्कूल के सबसे बड़े शेयरहोल्डर की बात आती है ना, तो अभी तक उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, वो एक मिस्ट्री है। अब तक उन्होंने कभी भी स्कूल के कामों में हिस्सा नहीं लिया, ज्यादातर स्कूल के सभी फैसले यांगसो के फादर लेते हैं। और मिस चू, आपको ना लीफेन से दूर रहना चाहिए, वो ना हमारे स्कूल के वेयरहाउस में काम करता है, तो ना आपको उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं। ये सुन सुलियन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में ही लीफेन सुलियन को रोक लेता है। फिर वो प्रिंसिपल माँ से कहता है कि प्रिंसिपल माँ, पहले तो मुझे ये बताइए, जब वो गुंडे यहाँ आकर उस लड़की को परेशान कर रहे थे ना, तब आप कहाँ थे, तब आप अपने स्टूडेंट को बचाने क्यों नहीं आए। प्रिंसिपल माँ कहते हैं कि तुम्हारा इससे कहने का मतलब क्या है। लीफेन कहता है कि मुझे लगता है कि आप ना अपने प्रिंसिपल होने का काम भूल गए हैं, तो ना आपको अभी स्कूल में रहने की जरूरत नहीं, तो ना अब आप स्कूल से बाहर निकल जाइए। प्रिंसिपल माँ कहते हैं कि लीफेन, आखिरकार तुम कौन होते हो जो कि मुझे स्कूल से बाहर निकल जाने को कह रहे हो, तुम ना बस एक इंटर्न हो, तुम क्या चाहते हो कि तुम अपने पहले ही दिन स्कूल से निकल ले जाओ। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जिसने की प्रिंसिपल माँ को थप्पड़ मार दिया होता है। प्रिंसिपल माँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। ये सुन लीफेन प्रिंसिपल माँ पर थप्पड़ की बारिश कर देता है। ये देख वुशुआंग कहती है लीफेन, तुम ये क्या कर रहे हो, वो ना हमारे प्रिंसिपल हैं, तुम ना उन्हें इस तरह से नहीं मार सकते। वहीं सियाविंग कहती है कि लगता है लीफेन पागल हो गया है, जल्दी से कोई पुलिस को कॉल करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टर यान और चोतियां सिंह दोनों ही आ जाते हैं। प्रिंसिपल माँ डायरेक्टर यांग के पैरों को पकड़ते हुए कहता है कि डायरेक्टर यांग, आपको ना मेरा बदला लेना होगा, इस कमीने ने ना मुझे मारने की हिम्मत की है और मैं चाहता हूँ कि उसे जेल में डाल दिया जाए और एक ऑफिसर को बिना वजह मारने के जुर्म में उसे कई सालों की सजा हो। डायरेक्टर यांग कहते हैं कि माँ तुम अभी शांत हो जाओ, अभी ना यहाँ हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर आए हुए हैं, ये ना चोतियां सिंह है, जो कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। चोतियां सिंह लीफेन के पास जाके झुकते हुए कहता है कि मिस्टर ली, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। लीफेन कहता है ठीक है, ये ना कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए ना तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम देते हैं चोतियां सिंह को, जो कि अनाउंस करता है कि मैं चोतियां सिंह वेस्टर्न नोबल स्कूल का मालिक अनाउंस करता हूँ कि आज से स्कूल के नए प्रिंसिपल मिस्टर लीफेन है, सभी लोग उन्हें बताइया दीजिए। ये सुन सभी लोग हैरान हो गए होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि क्या यांगसो नया प्रिंसिपल नहीं है क्या। लीफेन नया प्रिंसिपल, लगता है कि उन्होंने नाम बोलने में गलती की है। हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है कि डैड, क्या ये सच है, आपने तो कहा था कि नए प्रिंसिपल की पोजीशन मुझे मिलेगी। डायरेक्टर यांग कहते हैं कि मेरे बच्चे साओ, अब ना इस बारे में बात करना बंद करो, चू फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं जिसके हम खिलाफ जा सके, तो इस बारे में बात करना बंद करो। वे हम देते चोतियां सिंह को, जो कि कह रहा होता है कि इतना ही नहीं, मेरे पास स्कूल के जितने भी शेयर्स हैं और बाकी के जो भी शेयर्स, वो मैं सभी शेयर्स को खरीदूंगा और वो सभी के सभी शेयर्स मिस्टर लीफेन के नाम पर ट्रांसफर होंगे, तो अब से मिस्टर लीफेन इस पूरे स्कूल के मालिक हैं।
तो अब से ये स्कूल मिस्टर लीफेन की प्रॉपर्टी है। चू तियानजिंग की बात सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। फिर हम देते हैं माँ को, जो कि सोच रहा होता है कि अब ना सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं नहीं बचने वाला, ये गधा लीफेन ना अब प्रिंसिपल बन गया है। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार मिस चू और डायरेक्टर यांग लीफेन से इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट से बात क्यों कर रहे हैं, और चू तियानजिंग ने लीफेन को नया प्रिंसिपल क्यों बनाया और उसे स्कूल के सारे सेल्स क्यों दे दिए। मुझसे ना बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे ना लीफेन से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। फिर हम देते हैं चू तियानजिंग को, जो कि लीफेन से कह रहा होता है कि मिस्टर ली, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं। फिर हम देते हैं लीफेन को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों फिर ये मान आदमी ना अब से तुम्हें अपने एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर रहा है, अब से ना तुम इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हो, हमें ना इस कमीना माँ की और जरूरत नहीं। ये सुन क्यूफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रहे थे कि नए प्रिंसिपल तुम बनने वाले हो, क्या वो सारी बातें मजाक नहीं थी क्या। और मेरे भाई तुम तो अपनी जुबान के पक्के निकले, तुमने मुझे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बना दिया, कोई मुझे पिंच करो, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। लीफेन क्यूफी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पर हो रहे अत्याचारों का न्याय करूंगा, अब से ना तुम स्कूल के राजा हो, तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, अब से ना हम दोनों साथ मिलकर स्कूल पर राज करेंगे। क्यूफी कहता है लीफेन, तुमने ना मुझे वाइस प्रिंसिपल बना के मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखाया है, अब ना तुम देखना कि मैं अपना काम कितने अच्छे से करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। वही हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है कि ये चू तियानजिंग ने क्या किया, उसने ये गधे लीफेन को प्रिंसिपल बना दिया और लीफेन ने क्यूफी को वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब ये दो गधों के हाथ में पूरा का पूरा स्कूल है, ये ना पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। वही हम देखते हैं डायरेक्टर यांग को, जो कि कह रहा होता है कि मेरे बच्चे साओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जियांग बाई नी फैमिली से मैंने कांटेक्ट किया है। चू तियानजिंग ने ना 5 साल पहले नी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया था, तभी से नी फैमिली और चू फैमिली दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। नी फैमिली ने ना चू तियानजिंग को मारने के लिए कई बार असिस्टेंट भेजे, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए, लेकिन इस बार ना नी फैमिली वालों ने बहुत ही खतरनाक असिस्टेंट को बुलाया है, तो हमें ना नी फैमिली के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, जिससे कि एक ही झटके में चू फैमिली वालों का चू जैसा नामो निशान मिट जाएगा। यांगसो कहता है हाँ डैड, आप ना सही कह रहे हैं, और जब ऐसा होगा ना तब मैं उस कमीने लीफेन को मारने से पहले उसे अपने कदमों पर झुकाऊंगा। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो ना तो एक प्यार से कमेंट करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।